रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं शनैश्चरसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं रामदूत श्री हनुमत को बारंबार प्रणाम। पधारिए आयसु दीजिए कि करो हरि गुणगान करहु राम गुणगान। बोलिए सीताराम भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, आदि शक्ति काली मैया की जय। जय जय सीताराम। सर्वेश्वर सर्वाधार अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिल ब्रह्मांड के नियंता जगत नियामक सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर सर्वाधार श्री भगवान राघवेंद्र सरकार को नमन करते हुए आदि शक्ति भगवती जगत जननी जगदम्बा श्री जनक नंदनी जानकी को प्रणव नमन करते हुए कथा के सबसे बड़े प्रेमी जिनकी अध्यक्षता में सर्वत्र राम कथा होती है श्री हनुमंत लाल जी महाराज को नमन करते हुए और माँ काली को नमन करते हुए श्री राम कथा का लाभ उठावें। हम कथा का के विषय में बताएंगे, राम कथा के विषय में। उससे पहले 2 बार भगवान का कीर्तन करना अति आवश्यक है। हृदय की शुद्धि के लिए, मन की पवित्रता के लिए, मन और वाणी दोनों की पवित्रता के लिए भगवान का कीर्तन करना, श्री भगवान का नाम लेना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए आइए हम लोग 2 बार कीर्तन करेंगे फिर कथा। सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम हरि बोल। सब लोग बोले ताली बजा के। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। जय सिया राम। सीताराम श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सीताराम शतानंद तब जनक बुलाए सीताराम शतानंद तब जनक बुलाए कौशिक ऋषि पहाँ तुरत पठाए कौशिक ऋषि तुरत पठाए शतानंद तब जनक बुलाए शतानंद तब कौशिक ऋषि पहाँ तुरत पठाए कौशिक ऋषि पहाँ तुरत बुलाए कौशिक ऋषि पहाँ तुरत बुलाए। जनक जी महाराज ने शतानंद जी को बुलाया। ये शतानंद कौन है? शतानंद महर्षि गौतम के पुत्र थे। शतानंद ऋषि गौतम के पुत्र थे और शतानंद को गौतम जी ने ही शाप दिया था कि तुम जनक के पुरोहित तो रहोगे लेकिन दरिद्र रहोगे। तो शतानंद ने पूछा था अपने पिता गौतम से कि मेरी दरिद्रता दूर कब होगी? तो गौतम ने अपने पुत्र शतानंद से कहा, महर्षि गौतम बोले अपने पुत्र शतानंद से कि जिस दिन राम का विवाह होगा और तुम अपने हाथों से उनका विवाह कराओगे और उनके हाथों से जब विवाह की दक्षिणा ले लोगे उसी दिन तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी और तुम पर लक्ष्मी की कृपा। तो शतानंद जी जनक जी के दरबार में थे क्योंकि उनके कुल पुरोहित शतानंद जी।
तो सतानंद जी को जनक जी ने बुलाया और उनसे आग्रह किया कि आप महर्षि कौशिक विश्वामित्र जी के पास जाइए और विश्वामित्र जी से कहिए कि वो अपने शिष्य के साथ अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण के साथ इस धनुष यज्ञशाला में आवें, इस रंग भूमि में आवें और आकर इस जगह को कीर्तार्थ करें, इस यज्ञ को कीर्तार्थ करें। सतानंद जी पहुंचे, विश्वामित्र जी को प्रणाम किए और जनक जी ने बुलाया आपको रंगभूमि में चलिए, यज्ञशाला में चलिए। सतानंद जी ने विश्वामित्र जी से निवेदन किया। जनक की बात सतानंद ने विश्वामित्र को सुनाया। जब उधर से राम और लक्ष्मण आए तो विश्वामित्र जी के कहने पर उन्होंने सतानंद को भी प्रणाम किया। बोलो सीताराम भगवान की जय। अब विश्वामित्र जी कहते हैं राम से कि राम, जनक जी ने बुलाया है यज्ञशाला में, जहां विशाल शिव का धनुष रखा है और उस धनुष को जो तोड़ेगा वही विजयी होगा, वही विजयी होगा, उसी का विवाह सीता से होगा, वही जनकपुर का दामाद बनेगा। जनक जी लेकिन चलो चलकर देखें कि इस जस का भागी, धनुष तोड़ने वाला जो जस है, धनुष कौन तोड़ते हैं और इस जस का भाजन भागी कौन बनता है, ये भी देखना। तो लक्ष्मण जी कहते हैं विश्वामित्र से कि नाथ कृपा तब जा पर होई, नाथ कृपा तब जा पर होई, नाथ कृपा तब जा पर होई। लखन का जस भाजन सोई, लखन का लक्ष्मण जी की विशेषता देखिए, लक्ष्मण जी की मर्यादा देखिए, लक्ष्मण जी का आदर्श देखिए। लक्ष्मण जी कहते हैं विश्वामित्र जी से कि महाराज, जिस पर आपकी कृपा होगी गुरुदेव, वही जस का पात्र बन सकता है, जिस पर आपकी कृपा नहीं होगी वो कभी यशस्वी नहीं होगा। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। तब विश्वामित्र जी भगवान राम के साथ, श्री राघवेंद्र के साथ, राम जी के साथ पहुंचे। कहां पहुंचे? धनुष यज्ञशाला में, जहां शिव का पिनाक, शिव जी का विशाल धनुष रखा हुआ है, वहां पहुंचे। और उस धनुष यज्ञ में धनुष तोड़ने के लिए जो राजा सब आए थे वो उसी सभा में बैठे थे। धनुष यज्ञशाला, धनुष तोड़ने वाले राजाओं की संख्या थी 10,000। कितनी थी? 10,000। और धनुष देखने वाले, धनुष यज्ञ देखने वाले जो राजा थे, उनकी संख्या कितनी थी ये तो कोई कह ही नहीं सकता है। धनुष देखने वाले की संख्या, धनुष यज्ञ देखने जो आए थे उनकी संख्या तो कितनी थी ये निर्धारित नहीं, लेकिन धनुष तोड़ने वालों की संख्या निर्धारित है कि धनुष तोड़ने वाले राजाओं की संख्या कुल 10,000। अब 10,000 राजा और साथ में और भी लोग, और भी राजा, देखने वाले दर्शक, और जनकपुर के जितने नर नारी सुने कि श्री दशरथ नंदन श्री राम धनुष यज्ञशाला में आए हैं, सब लोग जो है वो राम जी को देखने के लिए हल्ला मचाने लगे, शोर मचाने लगे, अफड़ा तफड़ी मच गई। लोग अपना अपना आसन छोड़कर खड़े होने लगे। एक को राम दिखता था संतुष्ट हो जाता, दूसरा को नहीं दिखता वो परेशान हो जाता। राम एक और देखने वाले अनेक, राम एक और देखने वाले
अनेक। जिसने जैसी नजर से, जिस दृष्टि से, जिस नजरिए से राम को देखा, राम उसको उसी तरह से दिखे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। एक किसान एक गाय पाल के रखा था, तो उसकी गाय को बरसात में खूब हरी हरी घास मिली, तो गाय खूब खाई और खूब दूध देती थी। एक दिन की बात है, जब बरसात समाप्त हो गया तो घास का अभाव हो गया, तो किसान घास देना बंद कर दिया और छींटा में भूसा लेके देने, तो गाय भूसा खाना बंद कर दी। तो गाय जब खाती ही नहीं थी तो दूध भी नहीं करती थी। अब किसान परेशान हो गया। एक दिन एक महात्मा पहुंचे, किसान को बोले तुम बड़ा उदास हो, क्या बात है? कहा महाराज क्या बता, मैं एक गाय पाल के रखे हैं, सो उसको हरी हरी घास खूब खिलाए। बरसात में तो घास पर्याप्त था, लेकिन अब तो घास नहीं मिल रही, अब तो भूसे हैं केवल सूखे हुए, सो भूसा देते हैं सो गाय खाती ही नहीं है, और नहीं खाती है तो दूध भी नहीं करती है। हमको तो बड़ा परेशान हो गए हैं, जीविका कैसे चलेगी, दूध नहीं होगा। संत ने कहा एक काम करो। कहे क्या? कहे तुम्हारे पास कोई शीशा है? बोले नहीं। तो महात्मा ने पूछा तुम्हारे पास कोई हरे रंग का पन्नी है, प्लास्टिक? बोले हाँ। कह ले आओ। उस व्यक्ति ने संत को ला करके हरे रंग का प्लास्टिक दिया। महात्मा ने उस हरे रंग के प्लास्टिक को काट करके उसमें रस्सी लगा के चश्मा बना के गौ के आंख पर लगा दिया। अब बोले एक छिट्टा भूसा दो, तो बस जैसे एक छिट्टा भूसा दिया कि और रोज तो गाय नहीं खाती थी, उस रोज जो आंख पर हरे रंग का प्लास्टिक लगा था उससे भूसा हरा दिखलाई दिया, बस भूसा खाना शुरू कर दी। बोलो जय श्री राम। जय जय सिया राम। आश्चर्य। और दिन भूसा नहीं खाती थी, लेकिन उस दिन भूसा हरा दिखाई दिया तो उसको लगा कि घास है, बस वो खाना शुरू कर दी। तो जिसकी जैसी दृष्टि है, जिसकी जैसी सोच थी, जिसका जैसा मन था, उसने राम को वैसे दे दिया। उसमें बड़े बड़े जो योद्धा थे, लड़ाकू, बड़े बड़े बलवान, उनको लगा कि राम से बड़ा कोई योद्धा नहीं। राम एक योद्धा के रूप में बैठा। राम जी बैठे कहाँ थे? सबसे विशाल मंच पे, सबसे ऊंचे मंच पे, सबसे सुंदर मंच पे। गोस्वामी जी लिखे कि सब मंचन पे मंच एक सुंदर सदन विशाल, ऋषि समेत दो बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल। राम जी बैठे कहाँ थे? सबसे ऊंचे मंच पे, सुंदर सदन नाम के मंच पे, और उसको राम राजा लोग उनको देख रहे हैं। तो जिसने जो महारथी था उसको लगा राम योद्धा हैं, राम जी को वीर के रूप में देखा। जो पापी था उसके लिए राम जी जमराज के जैसे दिखे, जो धर्मात्मा था उसके लिए राम जी धर्मराज के रूप में दिखे, जो साधु था उसके लिए राम जी भगवान के रूप में देखे, और जनकपुर के नर नारियों को राम जी दुल्हा के रूप में दिखे। जिसकी जैसी भावना थी राम उसको वैसे। जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत तिन देखी तैसी। जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। जाकी रही भावना जैसे, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी। हरि मूरत देखी तिन तैसी। हरि मूरत देखी तिन तैसी। हरि मूरत देखी तिन तैसी। हरि मूरत देखी तैसी।
जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत तिन देखई तैसी। जिसकी जैसी भावना थी उसने राम को वैसे ही देखा। उस सभा में, धनुष यज्ञशाला में धर्मात्मा राजा लोग भी थे, अब पापी राजा लोग भी। कुछ ऐसे भी राजा थे जो राम के अनन्य भक्त थे, और कुछ ऐसे भी राजा थे जो राम के विरोधी थे। तो राम के जो भक्त थे राजा लोग, वो तो समझदार थे। उन्होंने राम जी के विरोध में जो लोग धनुष तोड़ने आए थे राजा लोग, उनसे जो साधु राजा हैं, सज्जन राजा, वो कहते हैं कि भैया तुम लोग अपने अपने घर चले। राजाओं ने कहा क्यों? धनुष तोड़ने आए, धनुष तोड़ के जाएंगे। तो साधु राजा कहते हैं, विद्वान राजा कहते हैं कि ये धनुष तुमसे नहीं टूटेगा। उस राजाओं ने कहा तुमने कैसे जान लिया कि ये धनुष हमसे नहीं टूटेगा? तो सज्जन राजा दुर्जन राजा से कहते हैं, दुष्ट, कि हमारे हृदय में ये विश्वास है कि ये धनुष आपसे नहीं टूटेगा। तो राजाओं ने पूछा, दुष्ट राजाओं ने, तो फिर ये बताओ कि धनुष तोड़ेगा कौन? तो सज्जन राजा कहते हैं कि अस प्रतीति सबके मन माही, राम चाप तोरब सकन। हम जितने सज्जन विद्वान विद्वज्जन हैं, सबके मन में ये दृढ़ विश्वास है कि इस धनुष को केवल राम तोड़ सकते हैं। राम के अतिरिक्त किसी में इतनी शक्ति नहीं कि धनुष को तोड़ सके। इसलिए तज हुआस। अब तुम लोग ये धनुष तोड़ने की बात छोड़ दो और अपने अपने घर चले जाओ, क्योंकि राम जी धनुष तोड़ेंगे, ये तय है। और राजाओं ने कहा यदि धनुष नहीं तोड़ा तो तब राजा के प्रतिज्ञा का क्या होगा? तो सज्जन राजा कहते हैं दुर्जन राजा से, मान लो राम ने धनुष नहीं तोड़ा, ठीक है नहीं तोड़ा, तो यदि धनुष नहीं भी तोड़ा तो भी राम जी से ही सीता जी का विवाह होगा। ये तो एकदम तय है, इसको कोई काट नहीं सकता। धनुष तोड़ेंगे तो भी सीता जी से विवाह होगा राम जी का, और नहीं तोड़ेंगे तब भी विवाह होगा। तो दुर्जन राजाओं को क्रोध आ गया। उन्होंने तुरंत तमक कर अपना अपना अस्त्र शस्त्र उठाया और कहा किसकी मजाल है जो बिना धनुष तोड़े विवाह करेगा जानकी से? धनुष तोड़ कर तो विवाह करना मुश्किल है, बिना तोड़े कौन करेगा? एक बार कालहु की न होई, सियहित समर करब हम सोई। धनु तोरे विवाह बगाहा, बिन तोरे को कुंवर विवाह। दुष्ट राजा कहते हैं धनुष तोड़ने पर तो विवाह करना मुश्किल कर देंगे, दुश्वार कर देंगे, अब बिना धनुष तोड़े कौन विवाह कर सकता है? सीता के लिए एक बार हम लोग काल को भी जीत लेंगे। दुष्ट राजा कहते हैं, अविवेकी राजा कहते हैं, जिनके पास विवेक नहीं है, क्योंकि विवेकशील प्राणी जो बोलते हैं वो करते हैं, अब विवेकशील प्राणी करते हैं बोलते नहीं हैं। और जो अविवेकी होते हैं वो केवल बोलते हैं, कुछ करते नहीं हैं। बोलो जय सिया राम। जय जय सिया राम। जोर से बोले जय सिया राम। जय जय सिया राम। तो सज्जन राजा क्या कहते हैं दुर्जन राजाओं से? क्या सुनो, मन मोदक हो न भूख बुताई, मन मोदक हो न भूख बुताई। व्यर्थ मरहु जनी गाल बजाई, व्यर्थ मरहु जनु गाल बजाई। मन मोदक होना भूख बुताई, मन मोदक होना भूख बुताई, मन मोदक होना भूख बुताई। सज्जन राजा विवेकी राजा कहते हैं अविवेकी लोगों से कि सुनो, तुम जो कहते हो धनुष मैं तोड़ूंगा, जानकी मेरी पत्नी होगी, ये तो मन के लड्डू खा रहे हो। किसी को भूख लगी हो तो वो भोजन करता तब भूख समाप्त होती,
अब वो बोले भोजन भोजन भोजन, इससे उसकी भूख कभी समाप्त नहीं होती। मन के मोदक खाने से मुंह कभी मीठा नहीं होता। मुंह तो तब मीठा होगा जब मोदक खाए। मान लो किसी को भूख लगी है और वो कहे भोजन भोजन, तो उसका पेट भरेगा? नहीं भरेगा, उसे खाना पड़ेगा। जब तक कोई खाता नहीं पेट नहीं भरता। उसी तरह ये मन की लड्डू मत खाओ। धनुष तोड़ोगे तब समझना कि तुम तोड़ दिए। जब तक धनुष नहीं टूटा तब तक असंभव है तुमसे ये धनुष टूटना। बोलो सीताराम भगवान की जय। जोर से बोलो जय सिया राम। जय जय सिया राम नाम यति मीठा है, गुण गा के देख ले। आ जाएंगे राम प्रभु बुला के देख। ये जो भगवान का नाम है ना, ये बड़ा मीठा है, बहुत मीठा मधुर। एक कहानी है। एक गांव में एक तरबूज बेचने वाला गया। तरबूज जानते हैं ना अपना? तरबूज जानते हैं ना? तरबूज जो खाते हैं। तो तरबूज बेचने गया। तो तरबूज वाला बोला भैया तरबूज लो तरबूज लो। पूरे गांव घूम गया, उसका तरबूज नहीं बिका। तो उसने सोचा अब क्या करें, तरबूज तो बिका नहीं, वापस ले जाना पड़ेगा। फिर उसके दिमाग में एक बात आई। उसने पूरे गांव में फिर दोबारा घुसा, गांव में दूसरी ओर से। अब पूरे गांव में हल्ला करने लगा, तरबूज लो चीनी से मीठा, तरबूज लो चीनी से मीठा, तरबूज लो चीनी से मीठा। गांव के सारे लोग दौड़ आए, भैया 1 किलो तरबूज हमको देना, आधा किलो हमको देना, 2 किलो हमको देना। सब लोग तरबूज मांगने लगे। अब सबको तरबूज देने लगा तरबूज वाला। 2 घंटे में उसका सारा तरबूज बिक गया। लेकिन जब तरबूज खाए लोग तो एकदम फीका लगा। सब लोग उसको घेर लिए, कहे पैसा वापस लो। कहा क्यों? कहा तुमने कहा चीनी से मीठा, और तरबूज तो तुम्हारा एकदम फीका है, वापस करो। तरबूज वाले ने कहा आप लोग पढ़े लिखे नहीं है क्या? कहे नहीं, पढ़े लिखे तो हैं। पढ़े लिखे को इस तरबूज से क्या मतलब? कहा समझने नहीं आया आप लोग को। मैंने क्या कहा? तरबूज लो चीनी से मीठा, इसमें चीनी दो मीठा हो जाएगा। हम तो यही कह रहे थे। बोलो जय सिया। जय जय सिया राम। तरबूज लो लेकिन चीनी से मीठा, चीनी डाल दो मीठा। भगवान का नाम बड़ा मधुर है, मीठा है, इसलिए प्रेम से बोला करो। बोलो जय सिया राम। जय जय सिया राम। अब विवेकशील राजा जो थे, जो विवेकी राजा, उन्होंने अविवेकी राजाओं को कहा कि तुम सब अपने अपने घर जाओ, प्रतिष्ठा क्यों गमा रहे हो? धनुष तो तुमसे टूटेगा नहीं। जानकी जी किशोरी जी का विवाह तुमसे होगा नहीं, ये धनुष छोड़ करके जाओ। जो दुष्ट राजा थे वो बोले नहीं, मैं तो धनुष तोड़ूंगा। विवेकी राजा चुप हो गए, क्योंकि जब विवेकी और अविवेकी का विवाद हो जाए तो विवेकशील प्राणी का काम है चुप हो जाना, क्योंकि अविवेकी तो कभी चुप होता नहीं। तो विवेक को चाहिए कि वो स्वयं चुप हो जाए। चुप हो गए। जनक जी ने देखा कि सब राजा पहुंच चुके हैं। 10,000 राजाओं की संख्या थी, सब पहुंच चुके। तब जनक जी ने अपने सेवक को बुला के कहा कि घोषणा कर दो कि धनुष तोड़ने के लिए जो लोग यहाँ आए हैं, आज अंतिम दिन है प्रतिज्ञा का। आज ही के लिए प्रतिज्ञा थी, आज धनुष तोड़ने में सब लग जाएं। जिनसे धनुष टूटेगा उसी से जानकी का विवाह। अब इतनी घोषणा को सुनते ही सभी राजा चल पड़े। गोस्वामी जी कहते हैं, पढ़कर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। पढ़कर बांध उठे अकुलाई, सहस दस ये कहीं वारा, लगे उठावन करई नकारा। भूप सहस दस ये कहीं वारा, भूप सहस दस ये
तारा। तम इधर धन मूढ़ निपा उठहि न चलहि न जा। मनहु सुभट बल बाहु पाई अधिक अधिक करुआ। जैसे जनक जी ने कहा आज अंतिम दिन है, धनुष को तोड़कर किशोरी से विवाह करने का। सब राजा उठो, अपनी अपनी ताकत लगाओ, अपना अपना बल का परीक्षण करो और धनुष को तोड़ो। सभी राजा उठने लगे। परिकर वान सब अपने अपने कमर में को कसे। परिकर वान उठे अकुलाई। सब राजा व्याकुल होकर उठने लगे बारी बारी से और धनुष के पास पहुंचने लगे और अपने अपने इष्ट देव को मनाने लगे कि हे इष्ट देव हमारी सहायता करो कि हम धनुष तोड़ दें। और सब राजा पहुंचे। राजाओं की संख्या थी 10,000। गोस्वामी जी लिखते हैं कि भूप सहस 10 कहीं वारा अलगे उठावन करई। गोस्वामी जी कहते हैं 10,000 राजाओं ने मिलकर धनुष को एक ही बार में उठाया, लेकिन तिल मात्र धनुष हिला तक नहीं। अब जरा आप लोग सोचें, जानते हैं धनुष कितना बड़ा था? जो धनुष जनकपुर में रखा था, जनक जी ने प्रतिज्ञा की थी जिस धनुष को लेकर, उस धनुष का नाम था पिनाक धनुष। क्या नाम था? पिनाक। ये महादेव का धनुष था, शिव का धनुष। और ये धनुष था कितना बड़ा? इस धनुष की लंबाई परिमाण शास्त्रों में बताया गया है। ये धनुष था 11.5 हाथ का। कितना? 11.5। अब आप सोचिए कि 11.5 हाथ के किसी चीज को क्या 10,000 आदमी एक बार में पकड़ सकता है? नहीं पकड़। 10,000 आदमी मिलकर तो एक बार में 11 हाथ के चीज को 11.5 हाथ के चीज को नहीं पकड़ सकता। तो जब 10,000 राजा मिलकर एक बार में पकड़ ही नहीं सकता धनुष को, तो फिर 10,000 राजा ने उठाया। गोस्वामी जी लिखते हैं कि भूप सहस 10 कहीं वारा। इस चौपाई के 3 भाव, हम आपको 3 भाव स्पष्ट करके बताते हैं। पहला भाव है भूप मतलब राजा, सहस मतलब सहस्राबाहु, और 10 मतलब 10 कंधर, यानी रावण और सहस्राबाहु दोनों एक ही बार, एक ही बार धनुष उठाए। लेकिन रावण और सहस्राबाहु से भी ये धनुष नहीं उठा। लगे उठावन करई न तारा। इसका एक अर्थ ये, एक भाव। अब आप कहेंगे ये भूप सहस मतलब सहस्राबाहु कैसे हो गया? अब 10 मतलब 10 अग्रीव कैसे हो गया? तो व्याकरण में एक सिद्धांत होता है, अर्थापत्ति, उसकी पढ़ाई होती है। अर्थ से अर्थ की उत्पत्ति होती है। तो अर्थ से अर्थ की उत्पत्ति के जो सिद्धांत हैं, उससे यही सिद्ध होता है कि तुलसीदास जी ने संक्षेप में बताया कि रावण और बानासुर भी जिस धनुष को नहीं उठाए, उस धनुष को साधारण राजा क्या उठाएगा। इसलिए उन्होंने लिखा भूप सहस 10 एक ही वार। अब दूसरा अर्थ इसका क्या है? इस पंक्ति का दूसरा भाव क्या है? 12। यहाँ एक शब्द आया है एक ही वारा। 12 मतलब क्या होता है? दिन। 12 किसे कहते हैं? दिन को। समय जात नहीं लागहि वारा, इसी मानस में एक जगह और चौपाई आई है। तो 12 मतलब दिन। तो एक ही 12 यानी एक ही दिन में 10,000 राजा ने धनुष को उठाने का प्रयत्न किया, लेकिन फिर भी उनसे धनुष नहीं उठा। इसका दूसरा अर्थ ये है। बोलो सीताराम भगवान की जय। तीसरा अर्थ है
भूप सहस दस एक ही वारा, 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाए, क्योंकि इनको ये ख्याल ही नहीं रहा कि ऐसा करना उचित है कि अनुचित, लेकिन फिर भी इनसे धनुष नहीं उठा। बोलो सीताराम भगवान की जय। तो उठा क्यों नहीं? तो भगवान है गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तमक धर ही धनु मूढ़ निर्भय। जो मूर्ख राजा थे, राजा लोग महामूर्ख थे, वो क्या करते थे? तमक को उठते थे और धनुष को पकड़ते थे। तमकी धर ही धनु मूढ़ निर्भय, तमक कर धनुष को पकड़ते थे, लेकिन उठ ही न चल ही ल जाए। धनुष नहीं उठता था, राजा लज्जित होकर चले जाते। क्यों? मनहु सुभट बल बाहु पाए, अधिक अधिक गरुआए। लगता था जैसे एक राजा धनुष को छूता था तो उसका बल खींच लेता था धनुष, और वो धनुष और भी भारी हो जाता था। यहाँ एक शब्द है अधिक अधिक, इस दोहा में है अधिक अधिक गरुआई। तो बहुत लोग अधिक अधिक का मतलब लेते हैं। हमने एक व्यक्ति से पूछा ये अधिक अधिक मतलब क्या है? कहा जितने राजा छूते थे धनुष को, धनुष उतना हाथ बढ़ जाता था। हमने कहा तब तो धनुष जनकपुर से अयोध्या चला गया। अगर प्रत्येक राजा धनुष को छूता था और धनुष बढ़ता था, तब तो धनुष जनकपुर में रहा ही नहीं, वो तो बहुत दूर चला गया। ऐसी बात नहीं। अधिक अधिक मतलब होता है बढ़ना। लेकिन क्या बढ़ता था? बोले भारीपन, उस धनुष का वजन बढ़ता था, धनुष का आकार नहीं। गरुआई, अवधी भाषा में गरुआई मतलब भारी होना होता है। आज भी अवधी भाषा में लोग कहते हैं ई बड़ा गढ़ू लगता, मतलब बड़ा भारी लगता है। तो गरुआई मतलब भारी लगना, धनुष और भारी। लेकिन धनुष मिलता नहीं था राजाओं को। कैसे? डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। डगई न शंभु सरासन जैसे, डगई न शंभु सरासन कैसे, सती मन जैसे। गामी बचन सती मन जैसे। वो जो धनुष है, सरासन है, विशाल पिनाक है, वो राजाओं से कैसे नहीं डिग रहा है? जैसे पतिव्रता नारी को कोई व्यभिचारी पुरुष कितना भी कुछ कहे, कामी पुरुष, लेकिन सती का मन कभी डोलता नहीं है। उसी प्रकार धनुष राजाओं से हिला। सभी राजा हार गए, अपने अपने स्थान पर बैठे। तब जनक जी आए। जनक जी ने देखा कि सभी राजा तो थक गए, हार गए, बैठ गए, अब क्या होगा? तो जनक जी पूरी सभा को संबोधित करके कहते हैं कि तजहुआस निज निज गृह जाहू, लिखा न विधि वैदे। जनक जी कहते हैं हे महाराज, हे राजागण सुनो, अब आप सब अपने अपने घर चले जाओ, आशा छोड़। मैंने ये समझ लिया कि किशोरी का, मेरी बेटी वैदेही का विवाह विधाता ने लिखा नहीं। और यदि मैं जानता कि ये पूरी धरती वीर से विहीन हो गई, खाली हो गई, मैं जानता तो मैं भूल कर कभी ऐसी प्रतिज्ञा नहीं की। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीर से खाली हो गई है तो ऐसा प्रण, ऐसी प्रतिज्ञा भूल कर नहीं करता। अब तो कर लिया तो किसी के
द्वारा नहीं टूटा धनुष तो समझेंगे मेरी बेटी कुंवारी रहेगी। आप सब लक्ष्मण जी को सहन नहीं है। लक्ष्मण जी राम जी की ओर देखे, आपका क्या आदेश है? ये जनक का दिमाग खराब है। ये जनक को इतना पता नहीं कि रघुवंशी का एक भी महारथी यदि किसी सभा में बैठा हो तो उस सभा में कोई ऐसा नहीं कह सकता कि पृथ्वी वीर से विहीन। और फिर जनक कौन होता है? ये जानने वाला, ये कहने वाला कि पृथ्वी वीर से विहीन हो गई। ये धरती कभी किसी चीज से विहीन नहीं होती। इन राजाओं से धनुष नहीं उठा, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि ये धनुष किसी से नहीं उठेगा। यदि इन राजाओं ने धनुष नहीं तोड़ा, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि किसी से धनुष नहीं टूटेगा। लक्ष्मण जी एकदम गुस्से में थर थर कांप रहे। राम जी ने कहा तो जाओ ना, कुछ बोलो ना, तो हमको क्या सुनना। लक्ष्मण जी ने कहा आपका आदेश है? राम जी बोले हाँ आदेश है, लेकिन बोलना थोड़ी मर्यादाहीन होके नहीं। लक्ष्मण जी तुरंत मंच से उतरे, सुंदर सदन आसन से, और उतर कर जनक जी के पास आए। अब बड़ी जोर से जनक को फटकारते हुए बोले कि मूर्ख, तुमको इतना ज्ञान नहीं कि तुमने राम जी के रहते हुए धरती को वीर विहीन कह दिया? जनक, ये राजा कायर हैं, सब कायर हो गया। इनमें बल नहीं है तो धरती पर कोई बलवान नहीं है। यदि तुम्हारे अतिरिक्त कोई ये बोला होता ना तो वो जीवित नहीं रहता। लक्ष्मण जी कहते हैं रघुवंशी नमः जहाँ को होई तहि समाज यस कहे न कोई। रघुवंशी नमः जहाँ कोई होई तहि समाज यस कहे। तोरो छत्र दंड जिमी तब प्रताप बलनाथ। जो न करो प्रभु पद सपता पुनिन धरो धनुहाथ। लखन सकोप वचन जब बोले डगमगान महि दिग्गज डोले। लखन सकोप वचन जब बोले डगमगान महि दिग्गज डोले। लखन सकोप वचन जब बोले डगमगान महि दिग्गज डोले। लक्ष्मण जी कहते हैं कि रघुवंशी में जो कोई बैठा हो कहीं तो वहां तुम जैसा कहे हो जनक, ऐसा कोई कह ही नहीं सकता है। और इतना ही नहीं, सुनो, तुम ये धनुष की बात करते हो, ये तो साधारण सी धनुष है। तुम धनुष की बात करते हो, ये साधारण धनुष है। यदि मेरे प्रभु, मेरे बड़े भैया राम मुझे कह दें, राघवेंद्र का आदेश हो जाए, तो इस धनुष को तुम बात की बात करते हो, हम इस पूरे ब्रह्मांड को ऐसे उठा लेंगे जैसे कोई घड़े को उठाता है, और पटक करके कई टुकड़े कर देंगे ब्रह्मांड को, उसको कोई गिन नहीं पाएगा। और ये धनुष कहते हो, यदि मैंने इसे नहीं तोड़ा तो फिर दोबारा कभी धनुष हाथ में नहीं लगेगा। कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो सत जोजन प्रमाण ले धावो। कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो सत जोजन। कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो। कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो। कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो सत जोजन प्रमाण ले धावो। कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो सत जोजन प्रमाण ले सतजोजन प्रमाण सतजोजन प्रमाण। लक्ष्मण जी कहते हैं कंदुक के जैसे ब्रह्मांड उठा लूंगा और दौड़ने लगूंगा, और 100 योजन तक दौड़ के जाऊंगा। 100 योजन दौड़ने के बाद रखूंगा ब्रह्मांड या ठहरूंगा। किसी ने लक्ष्मण जी से कहा ये बताइए आप जनक जी पर इतना गुस्सा क्यों किया? लक्ष्मण जी ने कहा क्यों अनुचित किया?
भक्तों ने पूछा कि जनक जी तो सबको बोले, आपको तो व्यक्तिगत बोले नहीं। उन्होंने तो सभी राजाओं को कहा ना कि तुम सब निर्बल हो गए हो, बलहीन हो गए हो, धरती वीर विहीन हो गई है। उन्होंने सभी राजाओं से कहा, व्यक्तिगत आपको नहीं कहा। तो फिर आप जनक जी पर इतना क्रोधित क्यों? लक्ष्मण जी ने कहा, जनक पर क्रोधित करने होने का यही एक कारण है। जनक की जगह कोई और बोला होता तो मैं कभी गुस्सा नहीं करता, लेकिन जनक बोला, वो जनक जो जनक ज्ञानी है, वो जनक जो जनक विदेह है, वो जनक जो जानता है कि सभा में राम के रूप में परमात्मा बैठे हैं। लेकिन जनक जानता है कि परमात्मा बैठे हैं, और तब परमात्मा के द्वारा रची गई सृष्टि को वीर विहीन कहता है। तो जनक पर गुस्सा करना तो बिल्कुल उचित है। बोलो सीताराम भगवान की जय। किसी ने लक्ष्मण जी से पूछा, आप कहते हैं मैं ब्रह्मांड उठा लूंगा, तो ब्रह्मांड में तो आप भी हो, तो आप जब ब्रह्मांड उठाओगे तो फिर आप कहाँ ठहरोगे? लक्ष्मण जी ने कहा, मैं उनका सेवक हूं जिनके रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड। तो एक ब्रह्मांड उठा लेंगे, दूसरे ब्रह्मांड पे रुक जाएंगे। रोम रोम प्रति रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान राम के, श्री राघवेंद्र के रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड है। एक ब्रह्मांड की कौन बात? किसी एक ब्रह्मांड पे रह। लक्ष्मण जी जो बोले गुस्से में कि हम धरती उठा लेंगे, ये सुन करके दिग्गज भयभीत हो गए, और ये पृथ्वी डोलने लगी, भूकंप आ गया, भूचाल आ गया, और सभी राजा घबरा गए कि जब छोटे भाई में इतनी शक्ति है कि ये ब्रह्मांड उठा सकता है, इसका बड़ा भाई पता नहीं क्या कर सकता है। बोलो जय श्री राम। उदित उदय गिरी मंच पे रघुवर बाल पतंग। लक्ष्मण जी क्या है? बाल पतंग, यानी उदयकालीन सूर्य, उदयकालीन सूर्य है, सूर्य। और राम जी क्या है? कहे राम जी तो चंद्रमा के समान शीतल स्वभाव, सज्जन। लक्ष्मण जी ऐसा बोले कि सब राजा भयभीत हो गए, सबको डर हो गया। और तब लक्ष्मण जी फिर जाके गुरु जी के पास बैठ गए। तब पूरी सभा में सन्नाटा था, सब राजा मौन। तब विश्वामित्र जी राम से बोले, राम अब मेरा आदेश है कि तुम उठो और जनक के हृदय में जो भाव दुख है, परिताप है, इस धनुष को तोड़कर उसे दूर कर। उठहु राम भंजहु भव चापू, उठहु राम भंजहु मेटे उतात जनक परितापू, विश्वामित्र जी कहते हैं, राम अब तुम उठो और ये जो शिव का विशाल धनुष है इसे तोड़ करके और उनके हृदय में जो दुख है जनक जी के उसे दूर करो। तब राम जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और धनुष तोड़ने के लिए धनुष की ओर बढ़े। अब वहां सुनैना जी अटारी से देख रही झरोखे से कि ये तो बड़ा कोमल बालक है, हाथ भी कोमल है, पैर भी कोमल है, बड़ा ही कोमल है, इससे भला धनुष कैसे टूट सकता है। तो सुनैना जी एक सखी से कही कि सुनो, जाकर के कोई राजा को समझा दे कि धनुष अब नहीं टूटा किसी से और ना ही टूटेगा, तो फिर ये धनुष वाली प्रतिज्ञा से अपनी हंसी क्यों उड़वा रहे हैं। जानकी सुंदर है,
और राम भी सुंदर हैं, दोनों की जोड़ी बड़ी अच्छी है, दोनों का विवाह करा दें। और ये कोमल बच्चे के हाथ में जिस धनुष को रावण बाणासुर नहीं छू सका, उसे राम के हाथ में देखकर मजाक क्यों बना रहे हैं? कहो कि बिना धनुष तोड़े ही राम का विवाह कर दें, क्योंकि इनसे धनुष नहीं टूटे। सखी बोलती हैं सुनैना जी से कि महारानी जी, आपने कैसे अनुमान किया कि धनुष इनसे नहीं टूटेगा? सुनैना कहे ये बताओ कि रावण से अधिक विशाल ये हैं? नहीं। रावण वान छुआ नहीं चापा, हमें रावण वान छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा। सब राजा हार गए, ये तोड़ देगा धनुष? राम से नहीं टूटेगा। तो सखी कहती हैं उम्र से ताकत का अंदाजा नहीं लगता। कभी कभी किसी की उम्र कम होती है लेकिन उसमें ताकत बहुत ज्यादा। जैसे सूर्य का मंडल बड़ा छोटा दिखता है धरती से, लेकिन जब सूर्य का उदय होता है तो सारे ब्रह्मांड में रोशनी आ जाती है, सारा अंधेरा दूर हो जाता है। उसी प्रकार से जैसे अगस्त ऋषि, कुंभज ऋषि कितने छोटे थे लेकिन समुद्र कितना विशाल था। कुंभज ऋषि ने पूरे समुद्र को 3 चुल्लू में पी गया। 3 ही चुल्लू हुआ, 3 बार मुंह लगाए और 3 ही बार में पूरा समुद्र पी गए। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, अशोक सुजस सकल संसारा। सारे संसार में उनकी ख्याति है कि उन्होंने समुद्र को पी लिया। तो अब इससे अंदाज करें कि ताकत कोई चीज है, रूप रंग और उम्र कोई चीज नहीं है। किसमें कितनी शक्ति है इसका अनुभव रूप और शरीर के कद काठी से नहीं हो सकता। वो तो सूक्ष्म तत्व है, वो सूक्ष्म चीजें हैं जिसको हम नहीं जान सकते। इसलिए सखी बोली सुनैना जी से कि आप ये दृढ़ विश्वास मानिए महारानी जी कि राम धनुष तोड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। सुनैना जी कही लो, जब तुम सबका विचार यही है तो देखते हैं राम कैसे धनुष। इस तरह बातचीत हो ही रही थी, तब तक भगवान राम आ गए धनुष के पास। और धनुष के पास आए, सभी राजाओं का ध्यान उसी ओर था। सभी राजाओं का ध्यान उसी ओर था कि देखें धनुष कैसे तोड़ता। वो स्वामी जी लिखते हैं, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाय धन लीन्हा। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, चढ़ावत पैंचत गाढ़े, साहुन लखा देख सब थारे। लेत चढ़ावत पैंचत गाढ़े, दम के उदामिन जब जी मिलयो, पुनि नव धनु मंडल समभयो। तेहि क्षण मध्य राम धनु तोड़ा, भयो भूमि ध्वनि घोर कठोरा। भयो भूमि ध्वनि घोर कठोरा। बोले सीताराम भगवान की जय। भगवान राम क्या किए? गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। गुरु जी को प्रणाम किए। कौन गुरु? वशिष्ठ जी को, कुल गुरु को प्रणाम किया। अयति लाघव उठाए धनु लीन्हा, धनुष को भगवान राम उठाए। अब 3 चीज किए, लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े। धनुष लिए, चढ़ाए
उसको फिर तोड़े, लेकिन कोई राजा 10,000 नहीं, हजारों राजा खड़े थे, लेकिन नर नारी बच्चे किसी ने नहीं देखा कि राम ने धनुष तोड़ा कैसे। बोलो सीताराम भगवान की जय। तेहि क्षण मध्य राम धनु तोरा, अभयो भूमि ध्वनि घोर कठोर। अच्छा ये बताइए कि सभी राजा खड़े थे यही देखने के लिए, न कि देखें कि कैसे धनुष तोड़ता है। लेकिन गोस्वामी जी क्या लिखे, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। सब लोग खड़े थे, लेकिन कैसे राम धनुष उठाए, कैसे खींचे, कैसे तोड़े, ये चाह कर भी कोई देख नहीं पाया। तो किसी ने पूछा कि सब राजाओं को मोतियाबिंद हो गई थी क्या, आखिर देखे क्यों? एक साइंटिफिक रीजन बताता हूं आपको, ध्यान से सुनो। आप लोग फिल्म देखते हो कि फिल्म देखते हो? हाँ, या देखे होंगे, छोड़ो देखते हो कि नहीं ये छोड़ो, देखे जरूर होंगे। तो जब फिल्म देखते हो आप, ध्यान से सुनो, आखिर राजा लोग धनुष तोड़ने को देखे क्यों नहीं, कारण क्या? इसका साइंटिफिक आध्यात्मिक तो बताऊंगा, लेकिन इसका साइंटिफिक रीजन पहले जान लो, और आध्यात्मिक कारण भी यही है। ये समय का परिमाण बता रहे हैं कि राम धनुष तोड़े, लेकिन राजा लोग नहीं देख पाए। नहीं देख पाए तो कारण क्या था, क्यों नहीं देखे? उसका कारण, आप लोगों ने कभी कोई पिक्चर देखी होगी, जरूर देखी होगी, या पिक्चर देखते हैं या कोई धारावाहिक देखते हैं, तो उसमें एक दृश्य आता है कि एक आदमी को जिंदा जला दिया। ठीक है, एक दृश्य आया धारावाहिक में या फिल्म में, चलचित्र में, कि एक आदमी को जिंदा जला दिया। अब बताओ, जिसको जिंदा जला रहा है वो कलाकार अगर जल जाएगा तो फिर दूसरे धारावाहिक में कलाकार कैसे? तब तो रोज कलाकार मर जाएंगे। बड़े ध्यान से सुनो। लेकिन एक चीज देखते हो, जब जलाता है सही, लेकिन उस आदमी को नहीं जलाता, जो दिखाता है जलाता है उसके स्टैचू, उसके समान एक पुतला बनाता है, उसी को जलाता है। लेकिन क्या देखते समय आपको लगता है कि पुतला कब आया और आदमी कब? नहीं। क्यों? क्योंकि एक सेकंड को 100 भाग कर दो, इतनी देर में फिल्म में सीन चेंज होता है, तो आप चाह कर भी नहीं देख पाओगे। राम ने इतने कम समय में धनुष तोड़ा कि राजा लोग चाह कर भी नहीं देख पाए। बोलो जय श्री राम। जय जय श्री राम। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि तेहि क्षण मध्य राम धनु तोड़ा। कितनी देर में राम जी धनुष तोड़े? एक क्षण के मध्य में। एक क्षण मतलब आंख का पलक उठा और गिरा, यही क्षण है। इतने, इसको 2 भाग कर दो, उतने समय में भगवान धनुष लिए, चढ़ाए, तोड़ दिए। राजा लोग चाहकर भी नहीं देख पाए। एकदम सत्य है। आपकी आंखों के सामने अगर 1 सेकंड के 20 भाग करो, उसके 20वां भाग का जो परिमाण है, उसमें कोई दृश्य आएगा तो आप चाहकर भी नहीं देख पाओगे, न जान पाओगे। यही कारण था धनुष तोड़ने का। बोलो सीताराम भगवान की जय। और धनुष को देखा कब राजा लोग? जब तोड़ कर फेंक दिए तब। चाप खंड करी मही पर डारे, देख लोग सब भये सुखारे। चाप सब भये सुखारे, देख लोग सब भये सुखारे, देख लोग सब भये सुखारे। जब धनुष को तोड़कर फेंक दिए धरती पर, तब लोगों ने देखा, और सभी राजा, नर नारी, बूढ़े बच्चे सब देखे कि धनुष टूट गया। टूटा कैसे ये नहीं, टूट गया ये।
बोलो सीताराम भगवान की जय। अब धनुष जब टूट गया तो जनक जी आदेश किए कि जो सीता जी के हाथ में, जो जानकी के हाथ में माला है, विजयी माला, वो माला सतानंद से बोले कि आप राम के गले में डलवाइए। सतानंद जी बोले ठीक। सतानंद जी ने चतुर सखियों को आदेश किया कि सीता जी के हाथ में, किशोरी जी के हाथ में जो माला है वो राम के गले में डलवाओ, क्योंकि विजयी यही हुए हैं, धनुष यही तोड़े। तो सीता जी आई धनुष यज्ञशाला में और माला पहनाने को चली। तो राम जी लंबे थे और सीता जी छोटी थी। तो सीता जी का हाथ उनके गले तक पहुंचा ही नहीं। तो सखियां बोली राम जी से, आप थोड़ा सिर झुका लीजिए, मेरी किशोरी जो माला पहना देगी उसके बाद आप फिर चले जाइए। राम जी बोले नहीं, हमारा सिर 3 जगह झुकता है, माता के सामने, पिता के सामने और गुरु के सामने। इसके बाद चौथे स्थान पर कभी हमारा सिर नहीं झुकता। बोलो जय श्री जय जय श्री राम। तो सखिया बोली तो फिर मेरी किशोरी जी आपको माला कैसे पहनाएंगे? राम जी बोले माला पहनाना मेरा मैटर है कि आपकी किशोरी जी का मैटर है? कह नहीं, मेरी किशोरी जी का विषय है। कह तो किशोरी जी से पूछिए कि वो माला कैसे पहने। हमसे क्या पूछे? जानकी जी चिंता में पड़ गए, किशोरी जी सीता जी के अब कैसे माला पहना। तो सीता जी ने लक्ष्मण को इशारा की कि तुम भैया मदद करो। लक्ष्मण जी ने कहा क्या करें माता, आदेश कीजिए। सीता जी कहीं थोड़ा सा धरती उठा दो, तुम शेषनाग हो, बस हम राम जी के गले माला पहना लें। लक्ष्मण जी बोले ये तो बात बराबर होगी, धरती उठाएंगे तो उसी धरती पर तो राम जी भी खड़े हैं, तो जितना आप उठेंगे उतना तो राम जी भी उठेंगे, तो आपका हाथ कैसे पहुंचेगा बताइए। सीता जी कहें तो कोई बुद्धि तो तुम ही लगाओ, मैं तो हार गई। लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा ठीक है मैं लगा रहा। लक्ष्मण जी बगल से घूम कर आए और दूर से ही बोले त्राहिमाम, और राम जी के चरणों पे गिर पड़े। बस राम जी उठाने लगे लक्ष्मण जी को, जानकी जी माला पहना दी। बोलो जय जय सीताराम भगवान की। किशोरी जी की मदद लक्ष्मण जी ने किया। लक्ष्मण जी कहे मैं आपकी मदद करूंगा। क्यों? क्योंकि आप धरती की पुत्री हैं, हम धरती को धारण किए हैं। तो एक हैं धरणीधर यानी धरती को धारण करने वाले, एक हैं धरती से उत्पन्न हुई, इसलिए किशोरी जी ने माला पहना। अब सखियां बोली राम जी से अब आप। राम जी बोले अब मैं तो जाऊंगा गुरु जी के पास जाऊं। सखियां बोली नहीं ऐसे कैसे चले जाएंगे, आप अपने गुरु जी के पास ऐसे नहीं जा सकते। अभी नियम है किशोरी जी आपको प्रणाम करेंगे तब आप जाइए। तो राम जी बोले जल्दी कहो प्रणाम करें। सीता जी कहीं मैं तो प्रणाम नहीं करूँगा। कह क्यों? कहीं इनके पैर में जादू है, ये अहिल्या को छू दिए तो पत्थर से नारी बन गई, और कहीं हमको भी छू दें तो हम नारी से पत्थर हो जाएं तब क्या हो। गौतमती गति सूरत करी। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं, बाबा तुलसीदास कहते हैं कि सीता जी ने मन में क्या सोचा, किशोरी जी राम जी को प्रणाम नहीं की। क्यों नहीं की? उसका कारण था, नहीं कर रही थी। उसका क्या कारण था? गौतमती गति सूरत करी, नहीं पर सत पग पान, प्रेम अलौकिक मन बिह से रघुवंश मणि, प्रेम अलौकिक। गौतम तीय गति सूरत करी। सीता जी प्रणाम ही नहीं कर रही थी। राम जी समझ गए कि सीता के हृदय में मन में क्या चल रहा है। तो राम जी श्री राघव कहते हैं सीता जी से कि देवी प्रणाम करो। सखियां बोली कैसे प्रणाम करेंगे, आपके चरण में जादू है ना, आप पत्थर को नारी बना देते हैं, कहीं मेरी किशोरी पत्थर बन गई। राम जी बोले मेरे पैर में पत्थर को नारी बनाने की क्षमता है, लेकिन नारी को पत्थर बनाने की क्षमता नहीं है। हमारे चरण रज में पॉजिटिव है, नेगेटिव गुण
नहीं है। बोलो सीताराम भगवान की जय। तब किशोरी जी ने प्रणाम किया राम जी को, और तब भगवान राघवेंद्र गुरु जी के पास गए और सीता जी महल की ओर गए। आइए 2 बार कीर्तन कर लें, आगे परशुराम जी का प्रसंग आएगा, सुनेंगे। 2 बार कीर्तन कर ले, सब लोग प्रेम से बोलेंगे। बोले सीताराम भगवान की जय। मोहे राम जी के नीको राजधानी लागे, हो राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजुग जी को पानी लागे। मोहे राम जी के नीको राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजुग जी को पानी लागे। जय हो। मोहे मीठो मीठो सब लोग ताली बजा के बोले। धन कौशल्या धन सुमित्रा धन के कई मैया, धन कौशल्या धन कौशल्या धन के कई मैया, धन कौशल्या धन सुमित्रा धन के कई मैया, धन कौशल्या धन भूप दशरथ के आंगन जहाँ प्रगटे चारों भैया, धन भूप दशरथ के आंगन जहाँ प्रगटे चारों भैया। मीठो तोतलो रसीलो प्रभु की वाणी लागे, हरि की वाणी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो। जय सिया राम, हरि बोल। मनी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, मनी छावनी मनी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, मनी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। 3 लोक के नाथ विराजे, 3 लोक के स्वामी विराजे, कनक भवन के अंदर, 3 लोक के कनक विराजे, कनक भवन के अंदर। मीठो तोतलो रसीलो हर की वाणी लागे, प्रभु की वाणी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी के पानी लागे। सीताराम जी के नीको राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी के पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी के पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो
सीताराम भगवान की जय। जय सिया राम। जय जय सिया राम। जोर से बोले, प्रेम से बोले, बोलो जय सिया राम। जय जय सिया राम। राम रामेति गर्जनम, भगवान का नाम हो इसी तरह ऊंची आवाज जोर से बोला, संकोच नहीं भगवान के भजन। एक प्रसंग है, एक घर में एक नई दुल्हन है, तो बेचारी नई थी, थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लगता है किसी को। उसकी सास बड़ी बदमाश थी, थोड़ा कड़े मिजाज की थी, लेकिन सास उसकी क्या करती थी कि दही मथने का काम करती थी। दही जमा के और उसको मथती थी, और मथने के बाद उससे मक्खन निकाल के घी तैयार करती थी। तो वो दही मथ रही थी, तो बेचारी नई आई थी दुल्हन, तो वो देखी कि सास दही मथ रही हैं, तो वो भी बैठ गई, देखने लगी कैसे दही मथती हैं। तो वो दही मथ रही थी, बस मक्खन ऊपर आ गया। बस उधर से वो दुल्हन आई, अपनी सास से बोली, माँ जी छोड़ दीजिए। कहे क्यों? कहे मक्खन ऊपर आ गया। बस सास ने उठ करके 2 चटकन मारा, थप थप थप। बहू पूछी, आपने हमको क्यों मारा? हमने तो यही कहा ना मक्खन ऊपर आ गया। मैं फिर 2 थप थप। कहा क्यों मारती हैं आप मुझे? कहे इसलिए मारते हैं कि तुमको इस घर में आए हुए 2-4 दिन नहीं हुए और इतनी ढीठ हो गई कि ससुर का नाम लेना शुरू कर दी। तेरे ससुर का नाम मक्खन लाल है, खबरदार जो आज से मक्खन कहे। बहू बोली, अच्छा अच्छा सॉरी, भूल हो गई। अच्छा अच्छा बाबूजी का यही नाम है? कहे हाँ। कहे हमको नहीं मालूम था। अच्छा आश्चर्य। सास बेचारी कहे अच्छा ठीक है जा। 1-2 महीने फिर हो गए, फिर दही जब जमा हुआ कुछ, तो फिर दही मत के वो मक्खन निकालने लगी, बस मक्खन ऊपर आ गया। उधर से बहू आई, बोली माँ जी छोड़ दीजिए। कहे क्यों? कहे ससुर जी ऊपर आ गए। बस फिर उठ करके तो थप्पड़ कही, ये तेरे ससुर जी है? तू इस तरह बोलेगी कि ससुर जी ऊपर आ गए? तो बहू बोली, एक काम करिए, पंचायती बैठाई, गांव के जितने बूढ़े बुजुर्ग थे सबको बुलाए, पंचायती हुई। सास बोली, सुनो, इसने ससुर का नाम लिया इसलिए मैंने मारी। तो बहू ने वो बेचारी दुल्हन सुनाई, इस तरह की समस्या है, ससुर जी का नाम ही मक्खन लाल है। तो बोलिए मक्खन कहे तो मार खाए और ससुर कहे तो मार खाए, तो आखिर मक्खन को कहें क्या? लोगों ने कहा, बहू से तुम्हारी गलती नहीं है बेटा, गलती सास की है। बोलो जय सिया राम। जय जय सिया राम। इसलिए संकोच नहीं करना, भजन करने में प्रेम से भजन किया करो। बोलो सीताराम भगवान की जय। धनुष को भगवान 2 खंड किए और किशोरी जी का के हाथ का वरमाला अपने गले में धारण किए। धनुष टूटने की भयंकर आवाज हुई। साधारण धनुष थोड़ी था, पिनाक था, शिव का पिनाक। 2 खंड हुआ। धनुष टूटने की जो भयंकर आवाज हुई, उसकी ध्वनि हुई, उसे परशुराम जी ने सुना। परशुराम जी तुरंत समझ गए कि शिव का पिनाक टूट चुका है। तो परशुराम जी बड़े क्रोध में जनकपुर पहुंचे। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा आए, भृगुकुल कमल पतंगा। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा आए, तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा आए, भृगुकुल कमल पतंगा। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा। आए भृगुकुल कमल पतंगा। कमल पतंगा, कमल पतंगा। भृगुकुल के कमल
पतंग, भृगुकुल कमल के पतंग परशुराम जी आए। सभी राजा उठ उठ करके सभा में परशुराम जी को प्रणाम किए। जनक जी भी प्रणाम किए। परशुराम जी ने जनक जी से पूछा कि जनक, आज तेरे दरबार में कुछ विशेष राजाओं की भीड़ देख रहे हैं। कहू जर जनक भीड़ कै भारी, ये तुम्हारे दरबार में ये भीड़ क्यों है, इसका क्या कारण? जनक जी बोले, महाराज ये मैंने एक स्वयंवर किया था जिसमें सीता का विवाह करना था। तो मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जो शिव के धनुष को तोड़ेगा उसी से सीता का विवाह होगा। तो ये राजा सब उसी में आमंत्रित थे आए, लेकिन आपकी कृपा से शिव धनुष टूट गया। जैसे जनक जी ने कहा परशुराम जी से शिव धनुष टूट गया, परशुराम जी क्रोध में आ गए और थर थर कांपने लगे और कहते हैं, जनक कहु जर जनक धनुष के तोरा, सहस बाहु सम सोरी पुमोरा। परशुराम जी बोले, ऐ मूर्ख जनक सुन, ये धनुष तोड़ा किसने पहले ये बता दे, और याद रख जिसने ये धनुष तोड़ा वो मेरा शत्रु है। कैसे? जैसे सहस्रा बाहु मेरा शत्रु। उसको तुम अभी बाहर करो, जिसने धनुष तोड़ा उसको अभी इस सभा से बाहर कर दो धनुष के साथ, नहीं तो वो तो मरेगा ही। उसके साथ ये जितने राजा महाराजा हैं सब मारे जाएंगे, एक भी बचेगा नहीं। उसमें जो राजा लोग डरपोक थे वो पहले निकल लेंगे। कुछ राजाओं ने कहा, बड़ा अच्छा हुआ जो भले हम लोग धनुष नहीं तोड़े, धनुष तोड़ देते तो ब्याह बाद में होता, पहले परसा से परशुराम जी काट लेते। अच्छा हुआ भले राम धनुष तोड़ा, अब उसको पता चलेगा कि धनुष तोड़ने का क्या परिणाम होता है। परशुराम जी जो क्रोध में आ गए, जनक जी पीछे हट। विश्वामित्र जी राम को इशारा किए, तुम जाओ। राम जी गए और विश्वामित्र परशुराम जी को प्रणाम करके बड़े भाव में कहते हैं, नाथ शंभु धनो भंजनिहारा, नाथ शंभु धनो भंजनिहारा, कोई है कौवे के दास तुम्हारा, कोई है कौवे के दास तुम्हारा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा। राम जी बड़े विनीत भाव में कहते हैं कि प्रभु, हे महाराज, शिव का धनुष तोड़ने वाला कोई आपका सेवक हो, उसके लिए क्या आदेश? परशुराम जी बोले, सुनो राम, विशेष बहकाव मत मुझे। सेवक सोई जो करे सेवकाई, हरि करनी सम करे लड़ाई। सेवक वो है जो चरण की सेवा करे, जो सेवक होकर धृष्टता करे, शत्रु जैसा काम करे, वो सेवक नहीं है। उससे सेवा की उम्मीद छोड़कर उससे लड़ाई लड़नी चाहिए, युद्ध करना। राम जी को विश्वामित्र इशारा किए कि लोहा से लोहा कटता है, तुमसे ये नहीं सुधरने वाला, लौटो। राम जी चले। लक्ष्मण जी को इशारा किए, तुम जाओ। लक्ष्मण जी गए। लक्ष्मण जी राम जी गए तो प्रणाम भी किए, लक्ष्मण जी प्रणाम भी नहीं किए। परशुराम जी को तो पहले गुस्सा आ गया कि किसा बालक है जो प्रणाम भी नहीं किया और कुछ कहना चाहता है। परशुराम जी बोले, क्या कहना चाहता है? लक्ष्मण जी कहते हैं कि इस धनुष के लिए आप इतने परेशान क्यों हैं? ये कोई बहुत बड़ी बात थी क्या? ये कोई बहुत बड़ा धनुष था क्या? हे महाराज, आपकी दृष्टि में ये बहुत बड़ा धनुष रहा होगा, लेकिन हमारी दृष्टि में ये धनुष नहीं, ये बच्चे के हाथों का एक धनु ही है, एक खिलौना। बहु धनु ही तोड़ी लड़काई, कबहु न यस रिस किन गुसाई।
बहुधन ही तोरी लड़काई, कबहू नय श्रेष कीन गुसाई, बहुधन ही तोरी लड़काई। रे निर्बवाल काल बसा, बोलत नहीं समार, धनु ही की त्रिपुरारी धनुष विदित सकल संसार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनुष जो विदित सकल। परशुराम जी से जब लक्ष्मण जी बोले कि बचपन में मैंने ऐसे ऐसे धनुष बहुत तोड़ डाले, बहुधनु ही तोरी लड़काई, तो उस समय तो आपको गुस्सा नहीं आया, क्रोध नहीं आया, अब क्यों क्रोध आ रहा है? ये कोई विशाल धनुष था, ये कोई महत्वपूर्ण धनुष था, ये तो साधारण धनुष था। लक्ष्मण जी की बात सुनकर परशुराम जी के क्रोध की सीमा नहीं रही, उनके क्रोध का अतिरेक हो गया और परशुराम जी अपने परसा को संभाले और लक्ष्मण से बोले, रे निरपवाल कालवश, ऐ राजा के बालक, तू काल के वश है, काल के वश, बोलत नहीं संहार, बोल नहीं रहा है संहार करके, धनु ही सम त्रिपुरारी धनुष, तुम शिव के त्रिपुरारी के विशाल धनुष को धनु ही की तुलना दे रहा है, उपमा दे रहा है। जो विदित सकल संसार, शिव का धनुष तो सारे संसार में विदित है, तुम मूर्ख है, निहायत मूर्ख। सहस बाहु भुज छेदन हारा, अपरुष बिलोक महीप कुमार। परशुराम जी गुस्से में परसा दिखाते हुए लक्ष्मण जी से बोले कि है बालक, ये परसा देख, ये सहस्राबाहु के सहस्र भुजा को छेदन करने वाला है, ये परसा मेरा चल गया तो तेरा मस्तक धड़ से अलग हो। लक्ष्मण जी बोले वाह वाह, मानव फूक उड़ाय पहाड़। आप क्या समझते हैं कि आप फूक देंगे और पहाड़ उड़ जाएगा? यहाँ कोई कोहरे की बतिया है जो अगली दिखा के सड़ जाएगा? ये परसे का भय मुझे किंचित मात्र में, ये महाराज, और ये परसा आप मुझे क्यों दिखाना चाहते हो? इससे मैं कभी डरता नहीं। हाँ, यदि धनुष टूटने का आपको बहुत ही खेद है तो आप कैसे धनुष जोड़ने वाले शिल्पकार को, कारीगर को बुलाइए, उससे को जुड़वाइए, उसकी मजदूरी मैं दूंगा। बोलो जय सिया राम। जय जय सिया राम। परशुराम जी से लक्ष्मण जी कहते हैं, तो परशुराम जी क्रोध में कहते हैं विश्वामित्र से, कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल कलह प्रिय निज कुल घालक। है कौशिक, ये बालक मति मंद है, इसको किसने भेजा मेरे सामने? इसको अभी मैं यदि मृत्यु दंड न दिया तो मेरा क्रोध करना बेकार हो। मेरे सामने गुरु का द्रोही और मैं इसका शीश नहीं काट रहा हूं। पता नहीं क्रोध आया, लेकिन क्रोध का परिणाम क्यों नहीं निकल रहा है? लक्ष्मण जी बोले महाराज, गुरु के ऋण आप पर अभी तक बाकी है। माता पिता के ऋण से आप ऋण हो गए, लेकिन गुरु का ऋण अभी तक बाकी है। तो गुरु के ऋण को चुकाने के लिए, ऋण को चुकाने के लिए, उनका ऋण मुक्त होने के लिए, ऋण से आप मुक्त होना चाहते हैं और बदले में मेरा सिर काट के देना चाहते हैं। लेकिन मेरे सिर काटना तो ब्याज में ही चला जाएगा, मूल धन फिर भी गुरु का बाकी रह जाएगा। बोलो सीताराम भगवान की जय। परशुराम जी से लक्ष्मण जी कहते हैं, मातु पितु ऋण ऋण भय नीके, रहा सोच गुरु ऋण वर जी के। दिन बहु गए ब्याज बड़ी बाढ़े, सो जनु हम रही माथे काढ़े। परशुराम जी को लगा कि ये बालक मुझ पर गुरु का ऋण बाकी है, ये रहस्य तो केवल मैं जानता हूं या मेरे गुरु जानते हैं, फिर ये बालक कैसे जानता है कि मुझ पर गुरु का ऋण बाकी? परशुराम जी से लक्ष्मण जी की भेंट पहले भी हो चुकी थी। कब हुई थी? एक प्रसंग आया है कि परशुराम जी जब महादेव से शिक्षा प्राप्त किए
तो महादेव के शिष्य हैं परशुराम जी। तो परशुराम जी महादेव से बोले अब हमारी शिक्षा पूरी हो गई, हम जा सकते हैं। महादेव बोले जा सकते हैं। तो परशुराम जी जब चलने लगे तो उन्होंने भगवान शंकर से कहा कि आप कुछ दक्षिणा हमसे मांगिए। महादेव बोले हमें कोई दक्षिणा नहीं चाहिए, जाओ तुम अपना कर्तव्य का पालन करो। लेकिन परशुराम जिद पर अड़ गए कि नहीं, आपको हमसे दक्षिणा लेनी पड़ेगी, जब तक आप दक्षिणा नहीं लेंगे हमारी शिक्षा पूरी नहीं मानेंगे। तो महादेव बोले जो हम मांगेंगे दोगे? परशुराम जी ने कहा संसार में कौन ऐसी चीज है जो मैं लौन ला सकता, और कौन ऐसी चीज है आप मांगे और मैं आपको नहीं दे सकता। तो महादेव सोचे कि ऐसा वरदान, ऐसी दक्षिणा मांगते हैं कि जिसको देने में ही ये सक्षम नहीं होगा। बस महादेव बोले परशुराम जी से कि मैं चाहता हूँ तुम यहाँ से क्षीर सागर जाओ, अब भगवान विष्णु का मस्तक काट के मुझे दक्षिणा में दे दो। परशुराम जी अपना परसा उठाए और तुरंत अपना परुष लेकर क्षीर सागर पहुंचे। क्षीर सागर में शेषनाग जी के सैया पर भगवान सो रहे हैं। शेष तो जगे हुए थे, वो तो कभी सोते नहीं हैं, शेष ही तो लक्ष्मण हैं। शेष ने कहा परशुराम जी से महाराज इधर कहाँ? परशुराम ने कहा तुम्हारे स्वामी का सिर काटना, गुरु की दक्षिणा देने। तो शेषनाग बोले पहले हमारा काटिएगा तब ना हमारे स्वामी का काटिएगा, पहले हमसे लड़िए। तो परशुराम जी से शेषनाग का युद्ध हुआ। शेषनाग ने परशुराम जी को मूर्छित कर दिया, बेहोश कर दिया। परशुराम जी भगवान का सिर नहीं काट सकते, तो वहां से वापस आ गए। तब उन्होंने सोचा कि अब सिर कैसे मिलेगा, और जब तक दक्षिणा लेंगे नहीं तब तक गुरु जी के पास जाएंगे नहीं। तो परशुराम जी ने एक दिमाग लगाया कि नारायण की तपस्या करते हैं भगवान विष्णु, भगवान प्रसन्न होकर दर्शन देंगे, और जैसे दर्शन देंगे बस उनसे हम यही वरदान मांगेंगे कि आप अपना सिर हमको दे दीजिए। बोलो सीताराम भगवान की जय। और जैसे सिर दे देंगे वही सिर इनको देकर दक्षिणा में गुरु जी को हम तो परशुराम जी तपस्या की, भगवान प्रसन्न होकर दर्शन देने गए। भगवान जानते थे ये सिर मांगेगा, तो सरस्वती को भगवान बोले इसकी जिह्वा पर बैठ जाओ, मांगना है कुछ हम मांग ले कुछ। तो सरस्वती परशुराम के जिह्वा पर बैठ गई, और जैसे भगवान दर्शन दिए परशुराम जी को, परशुराम ने मांगना था सिर, तो परशुराम मांग लिया सारंग। भगवान विष्णु के धनुष का नाम है सारंग। बस भगवान क्या किए, सारंग धनुष दे दिए परशुराम जी को, अब भगवान चले गए। बोलो जय सिया राम। जय जय सिया राम। सिर के बदले सारंग मांगा, तब फिर परशुराम को याद आया कि ये तो भूल हो गई हमसे, लेकिन फिर दोबारा तपस्या करने चले, उनकी तपस्या पूरी नहीं, और गुरु का ऋण इसी तरह बाकी रह गया। तो शेषनाग लक्ष्मण जी हैं, वो जानते थे गुरु का ऋण बाकी है, अब बहुत दिन हो गया, अब तो ब्याज भी बहुत हो गया। तो वही बात लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि रहा सोच गुरु ऋण बर जी के, असोजन हमारा ही माथे काढ़े। तो भगवान का मस्तक तो आपको नहीं मिला, तो हमारा मस्तक काट के दीजिएगा, ये तो ब्याज में चला जाएगा, क्योंकि दिन बढ़ी गए ब्याज बहु। परशुराम जी को लगा ये निश्चित कुछ न कुछ मेरा रहस्य जानता है। परशुराम जी फिर क्रोध में आए और गांव नगर के लोगों को, जनकपुर वासियों को बोले कि अब मोहे दे ही दोष जनि लोगु, अपराधी बालक बध जोगु। अब जनि दे ही दोष मोहे लोगु, अपराधी बालक बध जोगु। अब जनि दे ही दोष मोहे लोगु, अपराधी बालक बध जोगु। हर कांप नगर नर नारी, छोट कुमार छोट वरवारी। हर कांप नगर नर नारी, छोट कुमार छोट वरवारी। परशुराम जी जो परसा उठाए और बोले अब मुझे कोई दोष मत देना, ये बालक वध करने योग्य, ऐसे मैं मारूंगा।
तो सब नगर के नर नारी थर थर कांपने लगे। थर थर कांप नगर नर नारी। जनकपुर की महिलाएं कहने लगी ये लक्ष्मण बड़ा बदमाश है, देखने में छोट है लेकिन बड़ा ये भीतर से खोट है। छोट कुमार खोट बड़ भारी। सभी नर नारियां डर से थर थर कांप रहे हैं कि परशुराम जी पता नहीं क्या करेंगे। कुछ महिलाएं कहीं लक्ष्मण जी से आप चुप हो जाइए ना, कहे नहीं नहीं चुप हो, क्या करें। महिलाएं बोली आप तो देखने में छोटे हैं लेकिन बड़े खोटे हैं, छोड़ दो परशुराम जी को। बोले नहीं छोड़। परशुराम जी ने पड़ोस सुधारा। तब राम जी उधर से आए। राम जी प्रणाम किए परशुराम जी को। परशुराम जी शांत हो गए। परशुराम जी से राम जी बोले कि ये तो बालक है, इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए। बर्रे बालक एक स्वभाव, बूढ़े और बच्चे एक स्वभाव के हो जाते हैं, इसके अपराध को क्षमा कर। परशुराम जी बोले तुम कहते हो क्षमा कर, हम तो क्षमा कर ही देते, लेकिन तुम्हारा भाई जो बोलता है ना, तो लगता है जैसे वज्र बोल रहा है, वज्र। इसकी वाणी में थोड़ा भी रस नहीं है, मधुरता नहीं। लक्ष्मण जी बोले आहा आपने बहुत अच्छा कहा। बोलत वचन बाऊ अनुकूला, अमानहु झरत। मानिए जैसे आकाश से फूल गिरता है, मानहु झरत। जैसे आकाश से फूल गिरे और उसको लोग चुने, तो हम तो बोलते हैं तो बड़ा कठोर बोलते हैं क्योंकि वाणी मेरी कठोर है, लेकिन आप जो बोलते हैं ना तो इतनी मधुर है, लगता है जैसे फूल गिर रहा है आकाश से। बोलो श्री सीताराम भगवान की जय। परशुराम जी बोले बात सुनो, सुन रहे हो? सुनो राम, अगर तुम चाहते हो मेरा क्रोध शांत हो जाए, अभी इसी समय इसको मेरे सामने से दूर। लक्ष्मण जी बोले परशुराम जी से इसमें दूर करने की क्या बात है, आप अपनी आंख बंद कर लीजिए, हमारा चेहरा आपको नहीं दिखाई देगा। परशुराम जी बोले सुनो, हम आंख बंद कर लें, अंधे हो जाएं, लेकिन ये हिलेगा नहीं, ये जाएगा। लक्ष्मण जी कहते हैं मुंदो आंख कतौ को नहीं, आंख बंद कर लीजिए, हम आपको नहीं दिखेंगे, कोई नहीं दिखेगा आपको, फिर क्रोध क्यों? परशुराम जी बोले राम तुम कहते हो क्रोध शांत करिए, कहो हूँ राम जाय ऋष कैसे, अब हूँ अनुज तब चिते अनेस। तुम कहते हो ऋष चला जाए, क्रोध चला जाए आपका, लेकिन आज भी वो मेरी ओर एकदम टेढ़ी नजर से देखे। सुनो राम, ये जो तेरा छोटा भाई लक्ष्मण है ना, ये बड़ा पापी है, इसको कभी कहीं मत ले जाना साथ। ये कैसे है, जैसे सोने के घड़े में जहर भरा हो, तो ऊपर से किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन भीतर तो जहर है, वही ये तेरा भाई। सुनो हूँ राम भ्राता तुर पापी, ये जो तुम्हारा भाई है ये बड़ा पापी है। मन मलिन तन सुंदर कैसे, अबिस रस भरा कनक घट जैसे। मन इसका मलिन है लेकिन तन बड़ा सुंदर है, कैसे? जैसे सोने के घड़े में जहर भरा। लक्ष्मण जी बोले ये तो आपने बहुत अच्छा कहा, हम बड़े पापी हैं, लेकिन हमारे समझ से तो आपसे बड़ा पापी कोई नहीं। परशुराम जी बोले कैसे? राम लक्ष्मण जी कहते हैं कह लखन तो मुनि सुनहु क्रोध, क्रोध पाप कै मूल, अजहि बस जन अनुचित करहि, चरहि विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण जी बोले कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप क्या है? क्रोध करना। क्रोध से बड़ा पाप दुनिया में कोई नहीं। सारे कर्म इसी से होते, क्रोध से। क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहाद विस्मृति भ्रम, स्मृति भ्रमसाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात्। मनुष्य के पतन का कारण क्या है? उसके द्वारा गलत कार्य कब होता है? जब क्रोध होता है, और क्रोध के कारण सब पाप होते हैं। और जब आप में इतना क्रोध है तो आपसे बड़ा पापी दुनिया में
कोई नहीं है, इसलिए क्रोध पहले शांत करो। परशुराम जी बोले ब्राह्म बहुत हो गया, अब तेरा भाई मरने को तैयार है, अब इसको निश्चित में मारो और तुम हट जाओ सामने। यदि तुम चाहते हो कि हम भी लड़ें तो कोई बात नहीं, हम कभी तुमसे डरने वाले नहीं हैं। या तो तुम्हारा नाम राम है और मेरा नाम परशुराम, तो या तो तुम अपना नाम सिद्ध करो कि तुम राम हो, नहीं तो युद्ध करो। राम जी कहते हैं, राम जी बोले ऋषयति बर लघु चूक हमारी, ऋष अति बर लघु चूक हमारी। आपका ऋष बहुत बड़ा है, हमारी जो चूक है यानी भूल है वो तो बहुत छोटी है। मेरा नाम सिर्फ 2 अक्षर का नाम राम है, लेकिन आपका परस के सहित परशुराम। राम जी बोले परशुराम जी से, तो राम जी जो झुके और उन्होंने जो कहा, अध्यात्म रामायण में कुछ श्लोक आया है, विप्र प्रसादाति धरणी धरो। राम कहते हैं कि ब्राह्मण की कृपा है जो मैं धरती को धारण करता। विप्र प्रसादात कमलावरोहम, ब्राह्मण के ही प्रसाद से कृपा से मैं कमलापति लक्ष्मीपति। विप्र प्रसादात अजिताजितो हम, ब्राह्मण की कृपा से मैं अजीत हूं, मुझे कोई जीत नहीं सकता। विप्र प्रसादात मम नाम राम, ब्राह्मण की ही कृपा है जो आज मेरा नाम राम है और आपका नाम परशुराम। राम जी की ये बात सुनकर परशुराम जी को लगा कि ये तो राम कह सकता है, नारायण कह सकता, दूसरा कोई कह नहीं सकता। तो क्या राम का अवतार हो चुका है? परशुराम जानते थे कि राम अवतार होना है, तो परशुराम तो अंशा अवतार थे, राम जी पूर्ण अवतार। तो परशुराम जी ने बड़े गौर से देखा, राम जी के छाती पर भृगु जी का चरण चिन्ह दिखाई दिया, पद चिन्ह दिखाई दिया, बस समझ गए कि यही राम है। तब परशुराम ने कहा, राम सुनो, मैं मान लिया कि तुम राम हो, लेकिन कुछ परीक्षा मुझे दो। मेरे पास एक सारंग धनुष है, भगवान विष्णु का दिया, रमापति विष्णु का, वो चांप चढ़ा दो तो मैं समझूंगा तुम राम। राम रमापति कर धनु लेहु, राम रमापति कर धनु देहु, खींचहु चाप मिटे संदेहु, खींचहु चाप मिट संदेहु। देत चाप आपहि चल गयऊ, देत चाप आपहि चल गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। परशुराम जी बोले रमापति विष्णु का धनुष है, इसे चढ़ा दो, खींच दो तो मैं समझूंगा तुम राम। बस जैसे परशुराम जी धनुष बढ़ाए राम जी की ओर, धनुष अपने आप राम जी के हाथ में गया और जाते ही चढ़ गया। परशुराम समझ गए कि राम का अवतार हो गया। तब परशुराम जी नतमस्तक हो अपनी कला राम को सौंप दी। परशुराम जी से राम जी बोले अब कुठार छोड़ दीजिए। परशुराम बोले क्यों? कहे राम जी समाज सुधारा जाता है व्यवहार से, समाज का सुधार होता है सुंदर व्यवहार से, समाज का सुधार कभी कुठार से नहीं होता, इसलिए कुठार छोड़ दीजिए, व्यवहार अपना लीजिए। बोलो जय श्री राम। जय जय सिया राम। परशुराम जी ने अपना अंश यानी अपनी कला उन्होंने राम जी को दे दिया और परशुराम जी को फिर महेंद्र पर्वत पे राम जी भेज दिए तप करने। उसके बाद भगवान राम के विवाह की चर्चा मानस में गोस्वामी जी करते।